ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੜਚਣਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਫ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ महाराष्ट्र तो ਇੱਥੋਂ तक पहुँचे? देखिए, कोरोना का बहाना बनाकर केंद्र सरकार ने ट्रेन में जो स्लीपर और जनरल कोच आते हैं वो बंद कर दिए हैं। इसलिए हम लोग वाहन यात्रा लेकर महाराष्ट्र से आए 22 तारीख को। 22 को निकले, फिर इंदौर देवास करते हुए गुना में रुके। और गुना से दूसरे दिन नरेंद्र तोमर का जो मतदार संघ है, जो कृषि मंत्री है, वहाँ पर गए लोगों को पूछने के लिए कि कम से कम आप खुश हो, आपके मंत्री ने कानून बनाया तो वहाँ बड़े बड़े हमारा स्वागत हुआ। लोगों ने कहा कि हमारा संदेश दीजिए लड़ने वाले लोगों को कि हम यहाँ लड़ेंगे, हम इस कानून के साथ नहीं हैं। उसके बाद हम राजस्थान से होते हुए धौलपुर जो राजस्थान की बॉर्डर है और यूपी की सैया बॉर्डर है, उस सैया बॉर्डर पर हम लोग गए। 25 तारीख को 1 बजे दिन में हमने खाना खाया था। रात को 8 बजे हमें रोका उन्होंने, यूपी पुलिस ने, और बोला कि ऊपर से आदेश है, और कोई बहाना कुछ भी नहीं बता रहे थे। कितने लोग थे? हम लोग वहाँ पर करीब 250 लोग थे, क्योंकि कर्नाटक के साथी भी हमारे साथ जुड़ गए थे। हमारे उनके वहाँ से आए, वो बताएगी कविता जी। तो वहाँ पर रोका। 26 तारीख को दोपहर को 4 बजे खाना दिया, तो पूरा ही उन्होंने उस तरह से एकदम रोक के रखा और कोई जवाब नहीं दे रहे, कुछ नहीं। हम कह रहे कि हम यूपी में कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे, हमें तो जाना है सीधा दिल्ली। उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं जाने दिया, पर हमें NH हाईवे नंबर 3 को रोक के रखा। फिर 27 तारीख तक 4 बजे तक हमने कहा आप नहीं जाने देंगे तो हम आपके वाहन नहीं जाने देंगे, उसको रोक के रखा। उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि पंजाब के साथी भी निकल चुके थे, हरियाणा की बॉर्डर तोड़ चुके थे, तो उनको भी ये समझ में आया कि ये डटे रहेंगे और उधर से ताकत ज़्यादा आएगी। मध्य प्रदेश के लोग आना शुरू हो गए थे। यूपी के साथियों ने भी जैसे NH3 रोका, पता चला तो यूपी के वहाँ आगरा अगल बगल के साथियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो फिर ये बन गया, ताकत बन गई, उनको छोड़ना पड़ा। फिर 27 तारीख को रात को 2 बजे हम यहाँ पहुँचे। तो इस तरह से हम यहाँ पर पहुँच गए। और आपको ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ 26 27 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ 22 तरीक ਨੂੰ? ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जो देश के 250 से ज़्यादा संगठनों का अलायंस है, जो पहले से बन चुका है, उसने 27 अक्टूबर को गुरुद्वारा में, रकाबगंज गुरुद्वारा में मीटिंग बुलाई थी। पूरे देश के संगठनों को उन्होंने बुलाया था, और वहीं पे ये संयुक्त किसान मोर्चा तैयार हुआ। वहीं पे तय हो गया था कि 1 महीने बाद 26 तारीख को संविधान देश को अर्पण करने वाला दिन है, जिसमें हमने कहा है कि हम हमारे अधिकार के लिए, हमारे अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, हमारा लड़ने का स्वातंत्र्य, हमारा जीने का स्वातंत्र्य के लिए जो संविधान बनाया है वो दिन है, उसी दिन हम लोग निकलेंगे। इसलिए हमें ये मालूम था कि पूरे देश के किसान और पंजाब के किसानों की अगुवाई थी, क्योंकि 2 महीने से उनका आंदोलन चल रहा था, और यहाँ से जो आंदोलन की चिंगारी शुरू हुई वो पूरे देश में गई। जैसे आपको मालूम होगा, इमरजेंसी में गुजरात में आंदोलन शुरू हुआ था, 2 साल पहले कर्जा मुक्ति का आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और पूरे देश में फैला था। उसी तरह से ये पंजाब का आंदोलन तो बहुत उससे भी आगे है, बड़ी ताकत से, क्योंकि उन्होंने एक बाजू में कारपोरेट घरानों को भी घेरा है और दूसरे बाजू सरकार की सही जो जिसको हम बोलते हैं कि चाबी का ये पकड़ी है, तो वो समझते हुए हम लोगों ने ये ताकत से ये किया है। तो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो है, उसने जो कॉल दिया था और उसके बाद सभी अलायंस मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा, जो 500 किसान संगठनों का अलायंस है, वो बना है। उसके तहत ये अब हम लोग चल रहे हैं।
ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? तो हमने प्लान ऐसा बनाया था, कर्नाटक सबसे दूर पड़ता है, 2300 किलोमीटर से लोग यहाँ पंजाब के साथी जो आए हैं 300-400 किलोमीटर करके आए हैं। बहुत दिक्कतें थी, मगर दूर की बात अगर करेंगे तो कर्नाटक के लोगों को एक साइड में 2300 किलोमीटर, वापसी में 2300 किलोमीटर करना पड़ा। तो 22 तारीख को ही निकली थी हमारी काफिला, 22 यहाँ 26 पहुँचने के लिए, और रूट ऐसा बनाया कि महाराष्ट्र पहुँचते पहुँचते इनका काफिला जुड़ गया। फिर मध्य प्रदेश में NAPM का और बाकी AIKKMS का, ऐसा बनते बनते जब आगरा में उत्तर प्रदेश पुलिस ने और योगी जी के पुलिस ने रोका था, उस टाइम तक कुछ 500 लोग हो गए थे उस कारवां में। और 26 और 27 को जब उनको रोका गया, वहीं पे नेशनल हाईवे पे चक्का जाम बहुत अच्छे ढंग से चलाया गया। बाद में यहाँ पहुँचे लोग, 2-3 दिन रहे। अब हमारे थोड़े साथी कर्नाटक के अभी भी है, बाकी लोग वापस चले गए। जैसे मैंने कहा, आने में ही 4 दिन लगे, और जो ट्रेन्स नहीं है, कोविड का डर दिखा रहे हैं, तो ये जो कोविड का ही एक एक्सक्यूज़ बना के ये कानून पहले ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया था। तो उसी माहौल में साउथ से मोबिलाइज़ करना मुश्किल होगा, ये हम जानते थे। इसीलिए जब ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कॉल दिया था दिल्ली चलो, वो कॉल दिया था दिल्ली के आसपास के 5 राज्यों को, और कहा था देश भर में जहाँ पे भी किसान इस आंदोलन में जुड़े हैं, आप वहीं पे अलग अलग आप प्रदर्शनी कर सकते हैं, जिसमें चक्का जाम हुआ, जिसमें आपने सुना होगा झारखंड में गवर्नर हाउस को घेरा गया था, उड़ीसा में कई जिलों में निदर्शन प्रदर्शनी हुआ था। तो अलग अलग कार्यक्रम तहसील, जिला और स्टेट कैपिटल लेवल में हो रहा है। अभी जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, हम कर्नाटक में चुन चुन के किसान अलग अलग स्टेट हाईवेज को हर दिन वो चक्का जाम करके ब्लॉक कर रहे हैं। यहाँ भी चल रहा है। आज महाराष्ट्र में पूरे जितने 41 ज़िले हैं, उस ज़िले में केंद्र सरकार, अडानी और अंबानी के पुतले फूके जाएंगे, और हर तहसील में करीब 400 तहसील है, हर तहसील में हजारों किसान स्त्री पुरुष वहाँ पर आंदोलन करेंगे आज के तारीख में, कि हम देख रहे हैं, सरकार को चेतावनी देंगे कि हमारे साथी अंदर चर्चा करने जा रहे हैं, और आप अगर कोई सही हल नहीं निकालेंगे, ये कानून को आप रद्द नहीं करोगे, तो और तीखा आंदोलन होगा। और जिस गुजरात को मोदी वाइब्रेंट गुजरात की बात करता है, उस गुजरात में 5 तारीख को यही केंद्र सरकार के पुतले, अंबानी अडानी के पुतले फूके जाएंगे, और वहाँ पर तीखा आंदोलन किया जाएगा। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है। जैसे इन्होंने कहा इनके 2200, हमारे 1700 किलोमीटर आता है, तो हम लोगों ने नारा दिया है कि अगर ये नहीं होता है तो 7 तारीख को बड़े पैमाने पर लोग जेल भरो करेंगे और जेल से बाहर नहीं आएंगे। जितनी सरकार की जेल है वो भर देने के हम लोग ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया, कि केंद्र सरकार मान जूगी कि कानून रद्द कर दो? करना ही पड़ेगा। अगर आप देखेंगे ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ता गया, पहले तो पंजाब में भी नहीं मानते थे, फिर इतना दबाव लगाया तो सिर्फ पंजाब सरकार को अपने असेंबली में बिल्स नहीं, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी पारित करना पड़ा, केरल को और झारखंड को एक नया स्कीम अनाउंस करना पड़ा। फिर आप लोग जो बैरिकेड्स थे, वो सब वाटर कैनन्स, टीयर गैस, वो सब सह के वो तोड़ के आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और पहले सरकार ने कहा पहले वहाँ जाओ फिर ही बात करेंगे, आपने कहा नहीं चलेगा, सरकार को झुकना पड़ा और कहा कि अच्छा आप वहाँ रहो, हम अनकंडीशनल बातें करेंगे। तो एक एक कदम में आगे बढ़ रहे हैं, और ये रुकने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो लोगों से मिल रहे हैं, पंजाब के साथियों से, हरियाणा के साथियों से, उत्तर प्रदेश के साथी भी है। पंजाब के कारवां यहाँ दिख रहा है, मगर आप गाज़ीपुर जाएंगे, वहाँ पे तो उत्तर प्रदेश के कई लोग बैठे हैं,
वो भी चक्का जाम कर रहे हैं और ब्लॉक कर दिया उन्होंने। राजस्थान से बात आ रही है कि एनडीए का एक साथी, मोदी सरकार का एक साथी हनुमान बेनीवाल, वो अभी 2 लाख किसानों को लाके वो जयपुर हाईवे ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जेजेपी बोल के हरियाणा में जिस जगह में हम बैठे हैं, वो चौटाला जी कह रहे हैं हमको तो बीजेपी से दूरी रखना पड़ेगा अगर 2 दिन में आप इसका हल नहीं निकालेंगे और किसानों को वापस जाने का उनका जो मांग है, रद्द करना है ये कानून, वो अगर केंद्र सरकार हाँ नहीं बोलता है तो वो कह रहे हैं हम भी बीजेपी से दूर रहेंगे। तो ये सब जो प्रेशर बिल्ड होते जा रहा है, विदेशों में जो प्रेशर बिल्ड होते जा रहा है, साउथ में हर दिन तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में सॉलिडारिटी में कितने लोग आ रहे हैं। हर दिन ये किसानों का मुद्दा सोशल मीडिया में क्यों ट्रेंड हो रहा है। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। तो उसमें हल नहीं निकला तो अलग अलग कारण हो सकते हैं, मगर जो आंदोलन बनता है, जो लोकतंत्र के प्रक्रिया में लोग जुड़ते हैं, हम लोग सोचते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है आपने वोट दे दिया 5 साल में एक बार, मगर ऐसे आंदोलनों में लोग दिखा रहे हैं लोकतंत्र का असली मतलब होता है कि सरकारों से आप काम करा रहे हैं आपकी भलाई के लिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिन्होंने फंडिंग दिया वो अडानी अंबानी को के लिए वो सरकारें नहीं बनी हैं। या ये याद दिलाने का काम आंदोलनों का वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है। आप सिर्फ ये मत गिनिए कि कितने दिनों में रद्द हो गया या कौन सा रद्द हुआ या नहीं हुआ, ये गिनना चाहिए कि लोग कितने सचेत हो गए हैं। और जब एक पब्लिक डिबेट बिल्डअप होता है, किसानी के मुद्दे इस देश में कौन बात कर रहा है? कभी वो बातें उठती ही नहीं है, ना पार्लियामेंट में उठती है, ना मीडिया में उठती है, ना पब्लिक डिबेट में उठती है। आज देखिए हेडलाइन न्यूज़ हर दिन अगर हो रहा है, प्राइम टाइम में हर दिन एमएसपी की बात किया जाता है। किसने सुना है A2+FL क्या होता है, C2+50% क्या होता है? आंदोलन से ही ये होता है ना। और जब ऐसे आंदोलनों से नीति तय होता है वो बहुत स्थिर होता है, सुस्थिर होता है। इट्स मोर सस्टेनेबल पॉलिसी मेकिंग, राइट। ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੀ ਜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ? देखिए, किसानों के तो मुद्दे हैं, जिससे एमएसपी की भी लड़ाई है हम लोगों की बहुत सारी किसान की कर्जे से लेकर बहुत, और किसान के अलग अलग ये है, मतलब कोई खेती करने वाला किसान है, कोई गौन उपज जंगल में लेने वाला है, मच्छी मार करने वाला किसान है। हमारी किसान की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, इसलिए ये नहीं है कि इससे हल निकल जाएगा। खेत मजदूर भी आता है, खेत मजदूर भी, यही हमारी डेफिनेशन उसे, और पशुपालक है, मच्छीमार है, ये सब करके हम लोगों ने डेफिनेशन की है। तो इसलिए आज ये कानून रद्द हो जाएंगे इसका मतलब पूरा हल निकल जाएगा, ये नहीं है। हमारी तो एमएसपी की लड़ाई है, हमारी कर्जा मुक्ति की लड़ाई है, और एमएसपी में भी अभी सरकार ने जितने डिक्लेयर किए वो नहीं है, हमारे कहने सब्जी से लेकर दूध से लेकर सब चीज़ों पर की बात की लड़ाई है। तो ये नहीं है कि किसान आज ये हो गया तो इसका मतलब, पर ये बात ज़रूर हो जाएगी कि किसान लड़ता है, किसान के मुद्दे हैं, और सरकार को उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। कारपोरेट के पक्ष में ही हम लोग कर लेंगे और किसान को ऐसे ही दरकिनारे कर देंगे, ये जो नीति सरकार के दिमाग में थी वो बिल्कुल भी सरकार अब कर नहीं पाएगा, और मुद्दे सरकार को सोचना पड़ेगा। और अब किसान जाग गया है, किसान को अपनी ताकत समझ में आ गई है कि हम लड़ेंगे और अपने एरिया से अपनी जो भाषा है, अपना जो वेश है, अपनी जो फसल बोने की ये है, उसको लेकर एक साथ खड़े हो जाएंगे, एक ताकत से खड़े हो जाएंगे। तो सरकार को झुकना पड़ेगा, ये बात भी है। और अन्ना आंदोलन का आप जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अन्ना आंदोलन ने बहुत कुछ चीज़ें दी इस देश में, भ्रष्टाचार की
किस तरह से ये व्याख्या होती है और किस तरह से उसको ये करना चाहिए। बहुत सारे राज्यों ने लोकपाल का ये भी किया है। अब केंद्र सरकार बदमाश निकली, जिन्होंने वादे किए। हम लोग तो हरदम हमारा नारा ही है कि ये जो दिल्ली की केंद्र सरकार है ये किसानों को, मजदूरों को, न्याय कर लड़ने वाले लोगों को वायदा करती है और कारपोरेट को फ़ायदा करती है। तो ये हमारा नारा है कि किसान को वायदे और कंपनियों को फ़ायदे करने वाली सरकार नहीं चलेगी। तो इसने तो वो इसी कारण सत्ता में आई। लोगों को लगा कि विकास करेगी, लोगों को लगा भ्रष्टाचार मिटाएगी, लोगों को लगा स्वामीनाथन आयोग लागू करेगी, पर इसने वादे किए, असल में कुछ नहीं किया। तो इसलिए आंदोलन का यही होता है कि एक स्टेप आप आगे जाते हो, लड़ते हो और सत्ता को ललकारते हो और उनकी ईंट जिस तरह से है भ्रष्ट व्यवस्था के साथ उसको ढीली करते हो। वो काम अंधा आंदोलन ने किया है। किसान आंदोलन उससे आगे बढ़ेगा और उसको आगे की ये देगा और सही मायने में संविधान का अर्थ बताएगा सबको। इसीलिए 26 तारीख जो संविधान दिन था, उसी दिन को हम लोगों ने चुना कि हमारे अधिकार के तहत हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 1700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੂਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ